दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर MPG-2 सेटअप बॉक्स को खोलकर बताने वाला हूँ और इसके अंदर का राज आपको बताने वाला हूँ कि ये सेटअप बॉक्स दोस्तों किस तरीके से काम करता है और इस सेटअप बॉक्स में दोस्तों क्या क्या सर्किट होते हैं और किस तरीके से वो सर्किट काम करते हैं, यानी कि जो हमारे DTH से जो सिग्नल आते हैं डिश से वो किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एम्पलीफाई होते हैं और किस तरीके से दोस्तों हमारे टीवी तक पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस बॉक्स की हम सप्लाई ऑफ कर लेते हैं और इस बॉक्स को जो है यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली मैंने सारे के सारे स्क्रू इस सेटअप बॉक्स के खोल दिए हैं और मैंने यहाँ पर इस बॉक्स को इस तरीके से ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के सर्किट दोस्तों इस बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं कम्प्लीटली आपको सर्किट स्टडी कराने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से सर्किट होते हैं और किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सर्किट काम करते हैं, ताकि दोस्तों अगर आपका सेटअप बॉक्स कभी ख़राब होता है तो आप आसानी से जो है यहाँ पे पता कर सकते हैं कि अपने सेटअप बॉक्स में क्या ख़राबी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 सर्किट हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो हैं ये SMPS सप्लाई है, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई हैं, जो कि अलग अलग टाइप की DC वोल्टेज यहाँ पे बनाती हैं, जैसे कि 5 वोल्ट हैं, 24 वोल्ट हैं, 12 वोल्ट हैं और 3.3 वोल्ट है। तो ये सारी DC वोल्टेज यहाँ पर ये SMPS पावर सप्लाई हमें देती हैं हमारे इस रिसीवर के लिए। यहाँ पर दोस्तों आगे ये वाला सर्किट देख सकते हैं, ये हमारा मेन बोर्ड होता है, रिसीवर का मेन कार्ड होता है, जो कि दोस्तों LNB से आने वाले सिग्नल को यहाँ पर डिकोड करता है और उसको एम्पलीफाई करता है और उसको ऑडियो और वीडियो सिग्नल में बदलता है और हमारे टीवी के लिए यहाँ पर जो है सिग्नल प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर ये 2 पिनें हैं जो कि ऑडियो की हैं, ऑडियो लेफ्ट और राइट, ये वीडियो का है और ये RF का है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के सिग्नल ये बोर्ड हमें बना के देता है। तो इस वीडियो वाले पोर्ट को हम टीवी में जोड़ते हैं तो हमें वीडियो दिखाई देता है, यानी कि चित्र दिखाई देते हैं, और ऑडियो वाले स्पीकर को हम ऑडियो यानी ऑडियो एम्पलीफायर में जोड़ते हैं। टीवी के साथ भी जोड़ सकते हैं, एक्सटर्नल भी हम जोड़ सकते हैं किसी एम्पलीफायर के साथ में, तो वहाँ पर हमको उस वीडियो के अंदर की जो साउंड होती है वो सुनाई देती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो कार्ड होता है रिसीवर वाला, वो LNB से आने वाले सिग्नल को सिंपली डिकोड करता है, यानी कि जो डिजिटल सिग्नल आ रहा है उस डिजिटल सिग्नल के अंदर वीडियो क्या है और ऑडियो क्या है, यानी वास्तव में उसके अंदर सिग्नल क्या है उसको अलग अलग करता है, यानी कि वीडियो और ऑडियो सिग्नल हमें अलग अलग करके देता है, जो कि दोस्तों हम आगे टीवी और एम्पलीफायर के अंदर दे करके वीडियो और साउंड वहाँ पर सुन सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर रिसीवर वाले कार्ड का काम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं हमें एक पैनल दिया गया होता है पीछे की साइड, जिसके अंदर सारे स्विच लगे होते हैं, सेंसर लगा होता है, और अगर इस सेटअप बॉक्स के अंदर एम्पलीफायर लगा है तो उसके जो है वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह, बेस ट्रिपल कंट्रोल यहाँ पे दिए गए होते हैं, और एक डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया होता है और एक सेंसर भी होता है इसके अंदर। तो इसको भी यहाँ पे 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो सिंपली इसको वोल्टेज जो है इस केबल के माध्यम से मिलती है, क्योंकि ये केबल दोस्तों यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे जितनी वोल्टेज इसको चाहिए, जिस तरीके की सिग्नल चाहिए, वो इस केबल के थ्रू इस वाले पैनल के अंदर आ जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर 3 सर्किट का काम हो गया। तो मेनली दोस्तों सेटअप बॉक्स के अंदर 3 ही आपको सर्किट देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको SMPS मिलेगा, उसके बाद में आपका रिसीवर का सेटअप बॉक्स का जो मेन कार्ड होता है वो मिलेगा, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फ्रंट पैनल आपको मिलता है। इसके अलावा दोस्तों किसी किसी सेटअप बॉक्स में एक सर्किट और होता है, जैसे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, इस सर्किट को दोस्तों बोलते हैं एम्पलीफायर कार्ड, यानी कि ये छोटा सा एक एम्पलीफायर बोर्ड यहाँ पे लगा गया है, ताकि जो ऑडियो सिग्नल होता है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर स्पीकर लगा करके डायरेक्टली सुन सकते हैं। तो किस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो काम करता है, तो चलिए मैं आपको बारीकी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी मेन ऐसी सप्लाई होती है इस केबल के द्वारा इस हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर जाती है। तो सबसे पहले SMPS के अंदर वो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 टर्मिनल हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर AC इनपुट के टर्मिनल हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो केबल से जो AC सप्लाई आ रही है उसको यहाँ पे डायरेक्टली ना दे करके स्विच के द्वारा हमें यहाँ पे कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है कि जो केबल का एक वायर है उसको हमने यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ दिया है। उसके बाद जो दूसरा वायर है उसको दोस्तों यहाँ पर हमने स्विच के माध्यम से जोड़ा है, यानी कि सबसे पहले स्विच के एक टर्मिनल पे जोड़ा है, एक दूसरा तार का टुकड़ा यहाँ पे लिया है, दूसरे टर्मिनल पे जोड़ा है और उसको यहाँ पे जोड़ा है, यानी कि जो हमारी मेन सप्लाई AC सप्लाई उसको यहाँ पे हमने इन दोनों टर्मिनल के ऊपर दिया है स्विच के माध्यम से। उसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि इस SMPS के अंदर ये सप्लाई सबसे पहले इस फ्यूज़ के अंदर जाती है, फ्यूज़ के बाद में एक कॉयल है,
कॉइल के बाद में यहाँ पे डायोड लग रहे हैं जो कि डीसी वोल्टेज में बदल देते हैं इस एसी वोल्टेज को। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लग रहा है। उसके बाद में दोस्तों ये जो डीसी वोल्टेज हैं वो इस आईसी के माध्यम से होती हुई इस ट्रांसफार्मर में जाती हैं और इसके आउटपुट में दोस्तों यहाँ पर हमको डिफरेंट टाइप की वोल्टेज ये सर्किट देता है। जैसे कि यहाँ पे 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर इस रिसीवर वाले सर्किट को यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी की सारी वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर हमें एसएमपीएस के थ्रू मिलती है। तो जो MPG-2 प्रकार के बॉक्स होते हैं दोस्तों उसके अंदर एक एडाप्टर के द्वारा हम इस बॉक्स को नहीं चला सकते, उसके अंदर हमको एसएमपीएस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक एडाप्टर केवल एक ही प्रकार की वोल्टेज हमको प्रोवाइड करा सकता है। जबकि दोस्तों यहाँ पर MPG-2 बॉक्स के जो रिसीवर का जो कार्ड होता है, जो बोर्ड होता है, उसको अलग अलग टाइप की यहाँ पे वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो एसी वोल्टेज हैं वो यहाँ पे एसएमपीएस के अंदर आएगी और एसएमपीएस यहाँ पे दोस्तों अलग अलग डीसी वोल्टेज हमको बना के देगा, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। तो इस तरीके से दोस्तों ये वोल्टेज हमारे इस कार्ड के अंदर जाएगी और यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट हैं वो हमारे सेंसर के अंदर भी जाती हैं आगे, जो कि यहाँ पे सामने लगा रहता है ताकि वो वर्क कर सके। और ये वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे इस केबल के द्वारा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इस फ्लिप के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो फ्रंट पैनल होता है उसके अंदर भी जाती हैं और उसके अंदर दोस्तों एक सेंसर लगा होता है, एक डिस्प्ले लगा होता है। और यहाँ पे अगर आपका इसके अंदर एम्पलीफायर सर्किट लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल, पैच ट्रेपल भी आपको मिलेंगे और यहाँ पर स्विच आपको मिलते हैं। तो ये सारी के सारी जो कनेक्शन है इस केबल के द्वारा दोस्तों यहाँ पर इस पैनल के अंदर पहुँच जाता है और इस पैनल को दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, 12 वोल्ट डीसी की, जो कि इस केबल के द्वारा ही इसके अंदर चली जाती हैं। और यहाँ पीछे की साइड में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टर्मिनल में क्या क्या काम है इनके यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दो यहाँ पे पिनें दी गई हैं, LNB इन और LNB आउट। तो यहाँ पर दोस्तों LNB इन का यूज़ होता है कि जो हमारी केबल आ रही है डिश से LNB के थ्रू होती हुई वो दोस्तों यहाँ पे जुड़ेगी, ताकि जो RF सिग्नल होता है, जो रेडियो सिग्नल होता है DTH का, वो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस रिसीवर वाले बोर्ड के अंदर जाता है इस पिन के थ्रू यहाँ पर। और उस सिग्नल में से दोस्तों यहाँ पर ऑडियो और वीडियो सिग्नल ये अलग करता है और उसको एम्पलीफाई करता है और फिर यहाँ पर इन FRC पॉइंट के द्वारा यहाँ पर सिग्नल को आउट करता है। और किसी किसी सेटअप बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर LNB आउट का भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस सेटअप बॉक्स के अंदर LNB आउट का ऑप्शन भी है। तो जिस सेटअप बॉक्स में दोस्तों LNB आउट का ऑप्शन होता है उसका मतलब है कि दोस्तों वहाँ से हम एक दूसरी केबल का टुकड़ा लेकर के एक दूसरे सेटअप बॉक्स के अंदर भी LNB इन यानी कि जो सिग्नल है, RF सिग्नल जो DTH से सिग्नल आने वाला है वो दे सकते हैं। और एक ही डिश के द्वारा यानी कि एक ही LNB के द्वारा हम दो सेटअप बॉक्स को दोस्तों यहाँ पर अलग अलग चला सकते हैं। और जिस सेटअप बॉक्स में नहीं होता LNB आउट वहाँ दोस्तों हम केवल एक डिश से एक ही सेटअप बॉक्स को चला सकते हैं। तो अगर आपके सेटअप बॉक्स में LNB आउट का ऑप्शन है तो वहाँ से दोस्तों एक केबल का टुकड़ा लेकर के आप दूसरे सेटअप बॉक्स के अंदर दे सकते हैं और एक ही डिश से जो है दो सेटअप बॉक्स आप अलग अलग चला सकते हैं। तो यहाँ पर पीछे कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है सेटअप बॉक्स का। और फ्रंट में दोस्तों यहाँ पर एक स्विच होता है जो कि हमारी एसी वोल्टेज को कंट्रोल करता है यानी कि ऑन ऑफ करता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर MPG-2 सेटअप बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके के सर्किट होते हैं जिसकी मैंने यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी दी है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस तरीके की नॉलेज मिल सके। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो दोस्तों आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।